Good morning students, class 4. I am Hemlata Rawal, your computer teacher. Today's I will teach lesson first. So let's start. Open your book. Lesson first, history and generation of computer. History means इतिहास, generation means पीढ़ियाँ. तो कंप्यूटर की हम पीढ़ियाँ और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी इम्प्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद. तो अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर उत्पाद में बहुत से सुधार हुए हैं. In this chapter we will learn about the brief description of computer history and different generation of computer. अब हम इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर के इतिहास और जनरेशन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस. अर्ली मीन्स पूर्व या आदिकाल. कंप्यूटिंग परिकलन करना या फिर गणना करना. डिवाइस विधि. तो पूर्व में जो काउंटिंग की जो विधि थी वो अलग तरह की थी. फिंगर वर मैन्स अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. आदिकाल में जो मनुष्य जो है वो अपने हाथों की फिंगर से कैलकुलेटिंग करता था, मीन्स कैलकुलेट करता था. बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फिंगर. अपने फिंगर्स के द्वारा ही वो नंबर को बढ़ाते थे और घटाते थे. ही वॉज एबल टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. और इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस थी, प्रस्तुति थी, वो सामान्य से जोड़ और बाकी की तरह थी. ओके. मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस. इसके बाद मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ. आफ्टर अर्ली काउंटिंग डिवाइस, मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस वर मैड. अर्ली काउंटिंग डिवाइस के बाद मैकेनिक काउंटिंग जो डिवाइस वो बने थे. द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी 10 फिंगर्स एंड 10 टोज. ह्यूमन बॉडी की जो पाँव के जो फिंगर्स और हाथों की जो फिंगर्स जो 10 थी वो उनके एक लिमिटेशन थी. एपिड कॉज्ड अर्ली मैन टू कंस्ट्रक्ट अ टूल. इस कारण से अर्ली मैन जो है, पूर्व काल का जो व्यक्ति जो है, उन्होंने एक टूल मीन्स औजार का कंस्ट्रक्शन किया, निर्माण किया. टू हेल्प हिम विथ कैलकुलेशन. और इस टूल के द्वारा वो कैलकुलेशन करते थे. द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कंप्यूटिंग वॉज द इन्वेंशन ऑफ अबेकस अराउंड 3000 years ago by the Asian Babylonians एंड लेटर डेवलप इन चाइना. सबसे पहले प्रथम चरण के अंदर जो कंप्यूटिंग का जो आविष्कार हुआ था वो अबेकस हुआ था. और अबेकस का जो आविष्कार जो है 3000 वर्षों पहले प्राचीन बेबीलियंस में हुआ था. उसके बाद चाइना में इसका डेवलपमेंट मतलब विकास हुआ. नेक्स्ट, in 1614, a Scottish mathematician Sir John Napier created a device called Napier bones. 1614 में गणितज्ञ स्कॉटिश सर जॉन नेपियर्स ने एक डिवाइस क्रिएट किया था जिसको नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं. That use the printed decimal point, logarithm and numbered stick for calculation. और इसका उपयोग जो है प्रिंटेड डेसिमल जो है पॉइंट्स के रूप में और लोगरिथम एंड नंबर जो है वो कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता था. यस, इन 1642 अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेसी पास्कल इन्वेंटेड पास्कलिंग. 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेसी पास्कल ने एक बेसिक पास्कलिन का आविष्कार किया था. इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विथ मूवेबल गियर्स. यह जो है एक बॉक्स के साथ बना हुआ मूवेबल गियर्स मतलब घुमावदार जो पहिए थे उससे
लगा हुआ वो एक बॉक्स बना हुआ था, जैसे कि आप ये पिक्चर्स में देख रहे हो, ठीक है। दिस मशीन कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। इस मशीन्स के द्वारा क्या किया जा सकता था? एडिशन किया जा सकता था, सब्ट्रैक्शन होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था और डिवीजन भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट, मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लीबनिज़ बिल्ड अ कैलकुलेटर कॉल्ड लीबनिज़ कैलकुलेटर इन 1671। गणितज्ञ के गॉटफ्रीड लीबनिज़ ने एक कैलकुलेटर बनाया जिसको लीबनिज़ कैलकुलेटर कहते हैं। यह जो बनाया था उन्होंने 1671 में बनाया था। दैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स। इसके द्वारा जो है वही ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे और डिवाइड भी कर सकते थे। इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था पास्कलिन जो मशीन थी उसके द्वारा भी ये होता था, और ये जो कैलकुलेटर था लीबनिज़ वाला इसके द्वारा भी यही वर्क होता था। इट कुड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स, लेकिन इसके साथ में स्क्वायर रूट भी अपन फाइंड कर सकते हैं। इन 1801 जोसेफ मैरी जैकार्ड अ सिल्क वीवर। 1801 में जोसेफ मैरी जैकार्ड जो कि एक सिल्क वीवर है, एक बुनकर है, इन्वेंटेड एंड इम्प्रूव्ड टेक्सटाइल लूम। तो इन्होंने टेक्सटाइल लूम के अंदर इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ सुधार करके एक आविष्कार किया टेक्सटाइल लूम का। द जैकार्ड लूम वाज द फर्स्ट मशीन टू यूज पंच कार्ड। और जैकार्ड ने फर्स्ट जो लूम मशीन थी, हाथ करके की जो मशीन थी, उसमें फर्स्ट टाइम उस मशीन के अंदर पंच कार्ड का यूज़ किया था। दिस पंच कार्ड controlled the weaving, enabling an ordinary workman to produce the most beautiful pattern in a style। इन पंच कार्ड के द्वारा जो है वेविंग मतलब बुनाई को कंट्रोल किया जाता था। जैसे कि बच्चों आप ये पिक्चर देख रहे हो, इस टाइप के जो करघे होते थे, चरखे वगैरह आप देखिए पुराने ज़माने के, जिससे कपड़ा बनाया जाता था। तो इस टाइप की मशीन से जो दिख रहा है आपको, इससे कपड़ा बनता है। तो ये क्या बुनाई को कंट्रोल करता था, enabling an ordinary workman to produce the most beautifully pattern in style। और यह योग्य और सामान्य कारीगरी की तरह अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर पैटर्न के स्टाइल के वो कपड़े बनते थे। इससे प्रीवियस अकम्प्लिश ओनली विद पैशन, स्किल एंड हार्ड वर्क। और इसके द्वारा कार्य को पूरा किया जाता था पैशन मतलब धीरज के साथ और अपनी कला के द्वारा इस कार्य को पूरा करते थे। चार्ल्स बेबेज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर डिज़ाइन एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। चार्ल्स बेबेज जो कि गणित के प्रोफेसर है, उन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1822 मीन्स 1822 में। ही कॉल्ड इज डिफरेंस इंजन। इसको हम डिफरेंस इंजन कहते हैं। In 1823, he thought of a mechanical construction which was known as mechanical digital computer। 1823 के अंदर उन्होंने सोचा कि एक मैकेनिकल जो है कंस्ट्रक्शन किया जाए, जो कि मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। बेबेज कॉल्ड इज एज एनालिटिकल इंजन। बेबेज ने इसको एनालिटिकल इंजन कहा है। ये जो मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर जो है, बेबेज ने इसको एनालिटिकल इंजन कहा है। दिस प्रोवाइड अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर के द्वारा जो मॉडर्न टाइप में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो विकास हुए हैं, वो इस बेस के द्वारा हुए हैं। चार्ल्स बेबेज इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को हम सही रूप में कंप्यूटर के पिता कह सकते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर वैसे कौन से वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जाने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज। ओके।